हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आरगवधि अध्याय। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है? द्वा त्रिमशत चूड़ प्रदेह, जो आपके जो सिलेबस में है इसी नाम से है, तो जो पढ़ने में बड़ा टफ लगता है। सबसे बड़ी चीज समस्या है यहाँ पर सिलेबस में कि उसको हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं कि एग्जैक्ट वो कहना क्या चाह रहा है। तो देखेंगे द्वा त्रिमशत चूड़ प्रदेह, जो कि अगर हम लोग ये संस्कृत का वर्ड है, अगर ये इंग्लिश में लिखा है, अगर संस्कृत का संस्कृत में लिखे तो क्या लिखा जाएगा? द्वा द्वा त्रिमशतम द्वात्रिमशतम चूड़ प्रदेह, चूड़ प्रदेह। तो ये है इसका जो मीनिंग है, क्योंकि देखेंगे अब मीनिंग पे आते हैं कि यहाँ पर अल्टीमेट पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। आप 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ 32 सिद्धतम चूड़ प्रदेह, चूड़ प्रदेह। अब बात समझ में आए कि ये 32 सिद्धतम चूड़ प्रदेह के बारे में कह रहा है। इसके बारे में बताएं एक एक करके, साथ ही साथ उनका मेन इंडिकेशन क्या है। तो इन 32 सिद्धतम चूड़ प्रदेह का क्या है और इनके क्या मेन मुख्य प्रयोग हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम आरगवधि अध्याय है, चरक सूत्र 3 है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वाइवा में। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था, इसके पहले वाला चैप्टर क्या था? इसके पहले वाला चैप्टर आपका अपामार्ग तंडुली अध्याय था, और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? पंचकर्म से संबंधित देखा था। तो देखा था कि चरक सूत्र 2 वाला जो था वो कहीं न कहीं पंचकर्म से रिलेटेड था। पंचकर्म से रिलेटेड, पंचकर्म में क्या कर रहे थे? इंटरनल यूज कर रहे थे, इंटरनल यूज कर रहे थे मेडिसिन का, द्रव्यों का अंतः प्रयोग कर रहे थे। जबकि आपका आरगवधि अध्याय अर्थात चरक सूत्र 3 है, जब इसका इंटरनल प्रयोग हो चुका है तो एक्सटर्नल यूज की भी मेडिसिन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है? चूड़ के बारे में पढ़ना है, चूड़ के बारे में। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूज पढ़ना देखना है, एक्सटर्नल प्रयोग, बाह्य प्रयोग देखना है। और किसका? चूड़ का, या कह दें कि कल्क के रूप में, कल्क मतलब चटनी के रूप में, लेप के रूप में। इस तरह से हमें इस चैप्टर में देखेंगे। और बोला भी गया है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत आरगवध से हुई है, तो आरगवध को कहीं न कहीं वाह्य प्रयोग में, जैसे हम लोग ये मुख्यतः कुष्ठ में देखा जाता है कि आरगवध को, कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज है, कुष्ठ, कुष्ठ मतलब क्या है? कुष्ठ का मतलब स्किन डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, ठीक है ना। तो कुष्ठ में श्रेष्ठ वाह्य प्रयोग बोला गया, वाह्य श्रेष्ठ बोला गया है। आरगवध को कुष्ठ की चिकित्सा में श्रेष्ठ बोला गया है, वो भी वाह्य प्रयोग के रूप में, वाह्य प्रयोग के रूप में आरगवध को श्रेष्ठ बोला गया है। इसलिए आरगवध को उन्होंने शुरुआत किया है, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रयोग हम मैक्सिमम देखते हैं स्किन डिजीज में ही देखते